सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम उसको आचरण में उतारें। हम अपने मन से वाणी से व्यवहार से वो वेदोपदेश की प्रतिष्ठा करें। वेदोपदेश अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाएं। वेदोपदेश के अनुसार वेदानुकूल बताए गए मार्ग को प्रशस्तता के साथ प्राप्त करें। तेजस्विता के साथ जीवन को जीने वाले बने और पापों से बचें। पापों का ह्रास हो और हमारे पुण्य का विकास हो, ऐसा जब हम सामर्थ्य अर्जित करेंगे तो निसंदेह हमारे सब प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, दुर्विचारों से हम बच पाएंगे। क्योंकि मानव का जीवन अति उत्तम है, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोत्तम जीवन मनुष्य का मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन में यदि हम अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे जीवन की होती है। हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त हों, जिससे प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा करे, पापों से हमको बचाए और राक्षसी स्वभाव से हमको बचाए, हम दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएं। तो ऐसा ही भाव आज के वेद मंत्र में हम समझेंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तृतीय सूक्त के 14वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे, जिसमें प्रार्थना की गई है कि पापों व राक्षसी स्वभाव भावों का विनाश हम कर सकें, उसको विनष्ट कर सकें। ऐसा सामर्थ्य है परमपिता परमेश्वर हमको दीजिए, क्योंकि हम आपकी ही शरणागति, आपके ही स्तुति प्रार्थना उपासना में लग करके अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। वेद मंत्र आपके सम्मुख में लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम रक्षाणो अग्ने तव रक्षणे भी रक्षाणः रक्षाणः सुमुखा प्रीणानः।
प्रतिस्फुर विरुज विद्वहु विडम्बहो जहि रक्षो महि। चिद्वावृधानम चिद्वावृधानम। चौथे मंडल के तृतीय सूक्त का 14वां मंत्र है यह। ओम रक्षाणो अग्ने तव रक्षणेभिरारक्षाणः सुमुखपीडानः प्रतिस्फुराविरुजा विड्वङो जहि रक्षो महि चिद्वावृधानम्। ओम रक्षाणो अग्ने तव रक्षणेभिरारक्षाणः सुमुखपीडानः प्रतिस्फुराविरुजं विड्महो जहि रक्षो महि चिद्वावृधानम्। प्रार्थना की है कि हे अग्नि, हे परमात्मन, हे प्रभो, आप तव रक्षणे भी अपने रक्षणों से नह रक्ष, हमारा रक्षण करिए। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सबके रक्षक हैं। संसार में आपसे बढ़कर के कोई रक्षक नहीं है। आप सबके रक्षा करने वाले हैं, सुरक्षा करने वाले हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, हे न्यायकारीन ईश्वर, आप हमारी रक्षा करिए। हमारा हर प्रकार से हित हो, कल्याण हो, कभी भी अहित ना हो, अकल्याण ना हो, ऐसे सामर्थ्य से हमको युक्त करिए प्रभो। हे सुमुखा, हे उत्तम यज्ञों वाले प्रभो, आप रारक्षाणः, हमारा खूब ही रक्षण करते हुए, प्रीणानः, हमारे उत्तम कर्मों से प्रेरित होते हुए प्रतिस्फुर दीप्त होइए। आप तो इस सारे संसार को रच करके, सारी सृष्टि को, ब्रह्मांड को रच करके एक महायज्ञ का अनुष्ठान जो आप चला रहे हैं और नित्य प्रति कल्याण की गंगा बहा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी हम उत्तम कर्मों को करने वाले, आपको उत्तम कर्मों से प्रसन्न करें, उत्तम कर्मों से आप तृप्त होएं। हमारे जो शुभ कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, वो आपकी प्रसन्नता के लिए हो प्रभो।
आप उन कर्मों से प्रसन्न होइए, प्रकाशित होइए, हमारा उससे ज्ञान अर्जन हो, हम ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक इस जीवन और जगत की भलाई के लिए कल्याणरत रहें प्रभु। ऐसा आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिए प्रभु। वीडू अहा प्रबल पापों को विरुजा हमारे से दूर कर दीजिए। जो पाप से युक्त कर्म हैं हमारे, जो अकल्याणकारी हैं, जो अभद्र हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व, कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारी हैं ऐसे गुणकर्म स्वभाव जो मेरे आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के लिए हों, उन सबको पदार्थों को प्राप्त कराइए। तो जो प्रबल पाप हैं उनको विरुजा हमसे दूर कर दीजिए, उन्हें भंग कर दीजिए, उनको भग्न कर दीजिए, उनको दूर कर दीजिए, उनका शमन कर दीजिए, हमसे उनको दूर भगा दीजिए। हम पापों में कभी फंसे नहीं प्रभु, क्योंकि पाप में यदि हम फंस जाते हैं तो जीवन हमारा उन्नत नहीं बन पाता है। इसलिए हे ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं और हमारा अतिशय कल्याण करिए। जो सर्वोत्तम मार्ग है उसका दर्शन कराइए और उसमें चलने का सामर्थ्य दीजिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हमने कि हम हैं तुम्हारे, सुना है हमने कि हम तुम्हारे। तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तो सुध हमारी क्यों है विसारी, तो सुध हमारी है क्यों विसारी। दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं हम जो, हम तो हैं तुम्हारे,
भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं हम जो तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हैं दुखारी, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहा वो गीतापहारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। तो परमात्मा जो अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है, उसकी दया पा करके, उसकी कृपा पा करके हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, कभी हम अपने जीवन को पाप से युक्त नहीं कर सकते, अपितु पाप से मुक्त करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु विरुज, हमारे से ये जो प्रबल पाप हैं इनको हमसे दूर कर दीजिए और उन्हें भग्न कर दीजिए, हमसे दूर भगा दीजिए। मही व वृधानम, बहुत अधिक बढ़ते हुए प्रबल होते हुए चित भी रक्षः, राक्षसी भाव को जही नष्ट कर दीजिए, क्योंकि यह राक्षसी स्वभाव यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो निसंदेह हमारा पतन होने से कोई बचा नहीं सकता है। हम इन शत्रुओं से बचें, इन राक्षसी स्वभावों से बचें और उसके लिए निरंतरता के साथ उस प्रभु की भक्ति करें। प्रभु से रक्षित होकर के हम सुरक्षित रहेंगे। हम प्रबल पापों व राक्षसी भावों से, स्वभावों से बचें, उन भावों को नष्ट करें जो स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपनी तो हानि होती ही होती है, अपनी तो क्षति होती ही होती है, उसके साथ साथ परिवार, समाज, संसार की भी बड़ी हम हानि कर बैठते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विराट होता है कि एक व्यक्ति नहीं, वो संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है। संपूर्ण राष्ट्र में एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कुकृत्य, कुकर्म, उसके द्वारा किया हुआ पाप, उसके द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार राष्ट्र को भी कलंकित करता है, समाज को भी कलंकित करता है। इसलिए हम इन कलंकों से बचें। हम यदि भूषित नहीं हो सकते तो दूषित भी ना हो। यदि हम अलंकृत नहीं किए जा सकते हैं तो हम दूसरों से कलंकित भी ना हो, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कम से कम इतना तो हम करते ही जाएं जिससे अपने लिए और दूसरों के लिए हम प्रेरणा स्रोत बने। हम दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को भी सम्मान हमको देना पड़ेगा। आत्म गौरव से जीने के लिए, आत्म प्रेरणा से जीने के लिए हमको प्रभु की भक्ति
के साथ उसकी जो शक्ति मिलती है, उसी से हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अपने दोषों से मुक्ति, अपने दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से मुक्ति, स्थूल दोषों से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अविद्या से, अंधकार से, अन्याय से मुक्ति हम चाहते हैं। और सच्ची निष्ठा के साथ जो इस कार्य को करता है वही आगे बढ़ता है। प्रशस्त जीवन वाले हम बने। इसलिए आगे के वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु के स्तवन से दिव्य गुणों को हम प्राप्त करें। प्रभु स्तवन करते हुए हम उत्तम दिव्य गुणों वाले, प्रशस्त मन वाले बने, शक्ति व ज्ञान का संपादन करने वाले बने। इसके बिना जीवन हमारा कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु की, उस परमात्मा की प्रेरणा से हम जिए और उसको हम बार बार धन्यवाद करें कि उसने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर संसार दिया है। हम कभी फिर निराश नहीं हो पाएंगे, हम हताश नहीं हो पाएंगे और देवत्व के गुणों से युक्त हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम इस प्रकार से देवत्व के गुणों से युक्त होंगे तो फिर इस संसार रूपी सागर में, असार संसार में, इस भवसागर में आनंदित होकर के जी पाएंगे। हम उसका हर पल हर क्षण अनुभव कर पाएंगे। और ऐसा जो ज्ञानपूर्वक अपेक्षा और उपेक्षा से रहित जीवन जीता है, विवेक वैराग्य से युक्त जीवन जीता है, तो वह आनंदित रहता है। इसलिए वो निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, दूसरों को भी निराशा हताशा में नहीं लाता है। इसलिए रक्षाणो अग्ने तव रक्षणे भी रक्षाणः। तो यह जो यज्ञ सारा संसार है और प्रभु का बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तो हम भी ऐसे अनुष्ठान से युक्त हों, इससे हम अपने जीवन को और जगत को सुंदर बनाएं। अनेक प्रकार से लोग कष्ट पाते हैं, लेकिन उन कष्टों के पीछे जो प्रारब्ध उनका है, जो उनका प्रभु के आदेश, निर्देश, उपदेश को जो न मानना, वेदानुकूल आचरण न करना और वेदों के प्रतिकूल आचरण करना, आत्म प्रतिकूल आचरण करना, जिससे कष्ट मिलता है। हम एक ही घर में एक व्यक्ति को सुखी देखते हैं, को दुखी देखते हैं। एक ही आंगन में पले बढ़े भाइयों के संस्कारों में अलग अलग स्वभाव देखते हैं। परिवार हो, समाज हो, संसार हो, सब अलग अलग दृष्टि से, कोई सुखी है, कोई दुखी है। क्यों? कारण तो कोई होगा। कारण है तो बहुत सुंदर कवि ने लिखा, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यह है साईं की कारीगरी, तू क्यों होता गंभीर, अरे कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, एक बूंद से भी हो जाए कभी किसी की आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी ना आए जान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, या तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, वेदानुकूल आचरण करें, तो निसंदेह हम इस जगत में निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के जीवन को जी सकते हैं। ऐसा हम सबका जीवन जो निर्बल हो और सबल हो, सफल हो, ऐसी कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।